नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका और हमारे एक नए YouTube वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे कि फ्राइडे को कैसा बाजार रहा। इसके साथ साथ ये डिस्कस करेंगे कि फ्राइडे को मार्केट बंद होने के बाद जो जीडीपी के डेटा या कुछ अन्य डेटा आए हैं वो कैसा बाजार इम्पैक्ट डालेंगे। चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्राइडे को बाजार में क्या हुआ। जो लोग रेगुलर मेरा वीडियो देख रहे हैं या मुझसे कनेक्टेड रहते हैं उनको मेरे लेवल्स पता है। हम अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, हम लेवल्स से बाहर नहीं करते हैं। अगर हमारे लेवल्स पे बाजार आएगा तो हम ट्रेड लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। बाजार बंद नहीं होने वाला है। आज ट्रेड नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। लेकिन जब भी ट्रेड लेंगे उसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। ज़्यादा ट्रेड लेने से आप ट्रेडर नहीं बनेंगे, अच्छी एक्यूरेसी होगी तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। और ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जितना लॉस मैंने किया उतना लॉस आपका हो। चलिए बाजार पे आ जाते हैं। बाजार खुलने के बाद कहीं भी बाजार खुले हमें सिर्फ अपने लेवल्स देखने हैं कि हमारे लेवल्स के बीच बाजार था या नहीं था। या तो हम टॉप पे एंट्री बनाएंगे या बॉटम पे एंट्री बनाएंगे। बाजार खुलने के बाद 52,000 60-70 के आसपास बाजार खुला, 50 के आसपास खुलने के बाद अगला हमारा लेवल था 52,100। आप लास्ट वीडियो मेरी चेक कर सकते हैं, चैनल पे है, यही मैंने लेवल लिखे थे। हाँ, मैं टाइप नहीं करता हूँ टेक्स्ट की तरह लेवल्स, क्योंकि मुझे ना टाइप करना आता है। मेरा विश्वास सिर्फ मेहनत में है। अगर लेवल्स आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 52,100 पे बाजार आया। सुबह यहाँ से बाजार खुलने के बाद 52,100 पे आया, लेकिन 52,100 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाया और यहीं 5-10-15 मिनट यहीं घूमने के बाद यहीं से बाजार नीचे गिरा और गिरता गिरता बैंक निफ्टी आ गया। हमारा अगला लेवल था 51,800। 51,800 पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पे आके ये इसको होल्ड कर लेता है। इसको बोलते हैं होल्ड करना लेवल को। इसने लेवल को होल्ड करा। अगर आप यहाँ से भी एंट्री बनाते, अगर आपने यहाँ एंट्री बनाई, लेवल से एंट्री बनाने का फायदा सबसे बड़ा तो ये होता है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। 51,800 से नीचे अगर आपने एंट्री बनाई होती पुट में, अगर इन केस मान लीजिए 51,800 से ऊपर बाजार बंद होता तो 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका होता और आप ट्रेड में से बाहर हो जाते। हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड कीजिए। बार बार मैं यही बात बोलता हूँ, बार बार मैं यही बताता हूँ कि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। मैं आपको कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए लेवल दे रहा हूँ। अब ये आपको समझ के साथ आप चाहे तो पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। विश्वास आपका हो जाता है तो आप फिर कर सकते हैं। 51,800 से आके सपोर्ट लिया बाजार ने। सपोर्ट के बाद यहाँ से आप दोबारा एक एंट्री बना सकते थे कॉल के लिए। 51,800 से अगला फिर लेवल ऑलमोस्ट 52,083-84 का हाई बाजार ने लगाया। उसके बाद बाजार यहीं घूमता रहा, फिर 51,800 पे सपोर्ट लिया। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार बाजार यहीं सपोर्ट ले रहा है, तो इसका मतलब ये लेवल कुछ तो है इस लेवल में। 51,800 के बाद फिर डे एंड में बाजार ऊपर गया और 52,100 के पास जाके बाजार बंद हो गया। अब मैं वही लेवल्स आपको दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि मैं लेवल चेंज नहीं करता हूँ। 52,100 से 51,800। अगर गलती से 51,800 टूट गया दोस्तों, तो अगला जो लेवल है सीधा 500 पॉइंट नीचे है 51,300। बशर्ते 51,800 के बाद हमें कंफर्मेशन मिलनी चाहिए कैंडल की। और आप प्लीज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं क्योंकि 500 पॉइंट का स्पेस है, बहुत बड़ा स्पेस होता है, इसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप जरूर लगाएं। ऊपर बाजार जाएगा 51,800 के बाद 52,100 हमारा लेवल है, उसके बाद 52,250, उसके बाद 52,400 आप नोट कर सकते हैं। और जो अब आरबीआई की मीटिंग होनी है रेपो रेट को चेंज लेके, क्योंकि रेपो रेट आरबीआई अनचेंज रखेगा। आप इसको जाके पढ़ सकते हैं, मिंट पे न्यूज आई थी। RBI to keep repo rate unchanged at meeting next week. Chances to rate cut in February increased report. क्योंकि जीडीपी का डेटा खराब आ गया है। बाजार को कुछ उम्मीदें थी कि आरबीआई रेपो रेट कम करेगा, लेकिन वो रेपो रेट में कोई कम नहीं करेगा। शायद 4 तारीख को ये लोग आएंगे इसका अनाउंसमेंट करने, और जब अनाउंसमेंट करेंगे 4 तारीख सुबह 10 बजे ही आएंगे और 10 बज के 1 मिनट से बाजार गिरना शुरू हो जाएगा। और जीडीपी का अगर आप डेटा देखना चाहते हैं तो
सबसे खराब प्रदर्शन रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के देखिए, पिछले क्वार्टर में थे 14.3, अब है 2.2। इलेक्ट्रिसिटी 10.5, अब है 3.3। पहले थी 11.1, अब है -0.1। तो इकोनॉमी ग्रोथ जो थी जुलाई से सितंबर के बीच की, वो 5.4% रह गई है। ये लास्ट 21 महीने में सबसे कम थी। एक साल पहले की इकोनॉमी दर 8.1% की दर से बढ़ रही थी। सिर्फ लेवल पर ट्रेड करें, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग ना करें। लेवल पे आप ट्रेड करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।